हम लोग हिंदुस्तान के एक सनातन भारत को एक अच्छा ईश्वर की अनुभूति लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। सब बाकी तो सर ने सब कुछ बोल दिया है और सर का मार्गदर्शन आशीर्वाद और सब कुछ सर हमें सहाय कर रहा है, क्योंकि ये ईश्वर है। एक ईश्वर क्या है और ईश्वर की अनुभूति किस तरह से आती है वो सब सर बताएंगे। मतलब जो ये कह रहे हैं वही बात है कि ईश्वर की अनुभूति है। मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ हिंदुओं को अनुभूति होती है। इवन फॉरेन कंट्री में रहने वाले, जर्मनी से लेकर आज तो पूरा वर्ल्ड बट गया है। जापान, किंग उधर से, रशिया उधर से, कतार उधर से, ईरान, इराक, लेबनान, हमस, इन सब लोगों के लिए अगर हम बोले कि इन लोगों को ईश्वर की अनुभूति नहीं होती तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो भी हमारी तरह से हार्ड मार्क्स के पुतले हैं जिसके अंदर आत्मा है। और आत्मा की कोई जात नहीं होती, आत्मा की कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। वो हमारे अंदर आके बैठ जाता है और हम उसका जन्म हम मेरे शरीर में होना था, इनकी आत्मा का इनके शरीर में। आप सभी लोगों के अंदर एक आत्मा है जो भुगत रही है इस टाइम को, और उसका हिसाब किताब ऊपर से होता है कि आप नेक्स्ट बर्थ में कहाँ जाएंगे। ये हम मानते हैं, बाहर वाले नहीं मानते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं वो राइट है, या हम राइट है वो गलत है। हमें पता है कि हम राइट हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर उन लोगों को ये विरोध करने वाले भी बैठे हुए हैं तो मैं कहूँगा कि वो इसलिए नहीं कि वो हमसे, मैं ये कहूँगा कि वो अज्ञानी है। हमारे पास ज्ञान है, उनके पास नहीं है। जहाँ पर जाकर रह गए वहाँ पर इस ज्ञान को दबा दिया गया है। जो हमारा सनातन धर्म जिसको कहते हैं, जाके अलग अलग गुट संप्रदाय बन गए हैं, और कोई भी गुट संप्रदाय अपने हिसाब से सोचता है, पब्लिक को अपने हिसाब से चलाता है। तो अनुभूति सिर्फ इंडिया में ही है, भारत में ही है, भारतीयों के लिए है, हिंदुओं के लिए है। मैं थोड़ी धृष्टता कहूँगा कि ये अनुभूति इवन मुस्लिम्स के लिए भी होनी चाहिए, होगी, क्रिश्चियंस के लिए भी होनी चाहिए, होगी, सिख के लिए होगी, ज्यूज़ के लिए होगी, बौद्ध के लिए होगी, जैन के लिए होगी। बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रश्न है जिसका जवाब अभी तक कोई प्रॉपरली दे नहीं पाया है। हो सकता है कि हमारे इस प्रोग्राम में कोई ज्ञानी पुरुष आके हमको बताए कि भाई देखो ईश्वर की अनुभूति होती है। अभी मैं चाहूँगा कि अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना हो किसी ने तो। सर आपने कहा इसमें पीएमओ अमित शाह जी और मोहन भागवत जी को बुलाने के, इसके उनको बुलाने का मेन उद्देश्य क्या है? इस तरह के शो में अक्सर देखा जाए सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है या फिर अलग तरह के लोगों को बुलाया जाता है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं उसका निवारण भी कर दूं कि हमारा मकसद आपको भी बुलाने का है। एक दिन हम आपको भी बुलाएंगे, पर हम शुरुआत करना चाहते हैं कहीं न कहीं से। हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर वाले ऊपर क्यों पहुंचे उसके पीछे भी भगवान की कुछ न कुछ एक डेस्टिनी होती है। जैसे मोदी जी साहब बोलते हैं कि चाय बेचता था मैं, और चाय बेचने वाला आदमी आज प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने एक जगह पर उसको ऐसे आदमी से मिलाया होगा जो उसके माध्यम बना होगा आगे जाने के लिए। देखिए हमारे जिंदगी में अपॉर्चुनिटी दरवाजे पर नॉक करती है। जो आदमी आलसी होता है, खोलता नहीं है, अपॉर्चुनिटी चली जाती है। जो उठ के खोलता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मोदी जी जैसे लोगों ने, अमित शाह जैसे लोगों ने, भागवत जी जैसे लोगों ने आज इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे आपका कर्म कितना है और भाग्य कितना है। आपका कहीं आपको जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ है कि जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ गया हो। ऐसे नहीं बन जाते मोदी जी, कोई ऐसे कोई अमित शाह नहीं बन जाता, ऐसे कोई अडानी भी नहीं बन जाता, कोई रिलायंस का कोई अंबानी भी नहीं बन पाता। उनके पीछे कर्म होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में, अभी मैं आज एक पेपर में किसी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, मैं समझता था कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बट इंटरव्यू में बताया गया कि वो कंडक्टर का बेटा था, और वो बोलता मैं कमाई के लिए रिक्शा चलाता था, मैंने बर्तन साफ किए हैं। अब वो आदमी आज ऐसी सिचुएशन पे पहुंचा हुआ है जहां मेरे को सोचना पड़ा कि ये किसी बड़े घराने का है। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी भी तरह से ऊपर आता है। तो why are we selecting the top people? It is not because they are celebrities. They are celebrities. I would like to know, आप celebrities बने, इसके पीछे आपका कोई अनुभव या आपका कोई किसी ने कोई डायरेक्शन दिया हो या किसी ने आपको अनुभव दिया हो। हर शख्स के पास है,
पर अगर मैं छोटे से लेवल के लोगों को, जैसे आप बोलते हैं कि उनको क्यों पकड़ते हो, है ना, टेक स्ट्रीट के, जैसे आप लोग रस्ते पूछते हो आपको कैसा लगता है, हमस कैसा लगता है आपको, पाकिस्तान कैसा लगता है, हम भी पूछ सकते हैं पकड़ के आपको अनुभूति हुई क्या। अब वो बोलेंगे लेकिन वो आदमी का अनुभव नहीं है इतना कि वो उनको पूरे का पूरा आंसर दे पाए। बोलेगा साहब हमको नहीं मालूम है कि नहीं, क्योंकि उसको कुछ अभी तक मिला नहीं है, अगर मिलता तो बोलता भगवान है। राहुल गांधी को बुलाएंगे? राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाएंगे साहब? राहुल गांधी कभी इधर, कभी इस खेमे में होता है, कभी उस खेमे में होता है, कभी कहता है मैं पंडित जनेऊ वाला पंडित हूँ, कभी बोलता है कि मैं पारसी हूँ, कभी वो बोलता है वो मुस्लिम के फादर का। आई वुड लाइक टू नो आप असली है कौन। एक प्रोग्राम में तो वो बोल गए थे कि मैं ये हूँ जो हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, राहुल गांधी भी नहीं हूँ मैं। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। आई वुड लाइक टू नो कि आप सिर्फ ये इफेक्ट के लिए बोलते हैं या आपका दिमाग, क्योंकि देखो हर नेता का एक पंचलाइन होता है, एक सोचने का तरीका होता है, एक विचारधारा होती है, और वो एक सोच के चलता है कि आज मेरे, अभी देखो मैं भी एक कलाकार हूँ, अभी मैं अगर आपके सामने आज आया हूँ तो मैंने कोई तैयारी नहीं की है, ये मुझे मीट यू ऑल। आप लोग जब भी कभी भी आते हो, मेरे आज की 40 साल पुरानी की कहानी चलती है कि प्रेस वाले और हमारे बीच में एक ऐसा नाता होता है कि चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, तो चाहे वो फिल्म का फंक्शन हो, तो बीच में घुस जाते हैं, सर मोदी जी का क्या होता है, अरे बाबा फिल्म की फंक्शन की बात करो ना। उनको पता है कि मुकेश खन्ना बहुत बोल देता है, तो मैं आप लोगों के साथ मेरा एक अच्छा रिश्ता है। आज हम मिले हैं, उसके पीछे भी एक स्पेशल, मैं समझता हूँ एक अलग किस्म का एक प्रोग्राम सामने आया है। ये हमारे कैलाश पवार जी हैं, ये मेरे पास लेकर आए थे, एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जिसका नाम है ईश्वर की अनुभूति। ये आप लोगों को मुझे क्यों डिफरेंट लगा, क्योंकि हम ये ऐसा प्रश्न है जिसका जानकारी सबको है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। ईश्वर है, जो आदमी बोलता है ईश्वर नहीं है, मैं उसको बोलता हूँ इडियट है वो। तूने बनाए, तेरे बाप ने बनाए, तो तारे वो ये कुछ न कुछ कोई, लेकिन है लोग, आज भी नास्तिक लोग भी है, आज भी कम्युनिस्ट लोग भी हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते। एक पूरा का पूरा तबका है जो जानते हुए भी शायद हमारे हिंदुस्तान से बाहर बैठे वाले लोगों को लगता है कि ईश्वर नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोग जिस तरह के संघर्ष में बैठे हैं, जहाँ पर एक वर्ड बहुत बाहर निकल कर आया जिसका नाम है सनातन धर्म। हम आज तक हिंदू धर्म बोलते थे, आज सनातन एक वर्ड निकला है जो निरंतर चलने वाली चीज को सनातन कहते हैं, और ये हमारा जो धर्म है, हिंदू का धर्म है, वो सनातन धर्म है। और उसके अंदर अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आ रहा है, और लोगों के रिएक्शंस भी शुरू हो गए, विरोध भी शुरू हो गया है कि भाई आप क्यों करते। तो मैं बताता हूँ कि ये प्रोग्राम उसी सनातन धर्म को मैं कह सकता हूँ कि सनातन धर्म को आधार मानकर चल रहा है। हम मानते हैं कि हमारा धर्म हजारों सालों पुराना धर्म है, आदि समय से चला आ रहा है, वेद पुराण है, सब जगह में हमारा जो एक हम लोगों की जो, देखिए धर्म और रिलीजन में फर्क होता है। रिलीजन वो होता है जिसके अंदर हम रीति रिवाज करते हैं, भाई रोज सुबह उठ के ये करने का, गंगा में डुबकी लगाने का, पंडित को लेकर ये डालने का, वो डालने का, जनेऊ पहनने का, सुबह उठ के उपवास रखने का, 17 दिन उपवास, ये सब रिलीजन्स होते हैं जिसमें गुट और संप्रदाय बनते हैं। लेकिन धर्म हमारा सनातन धर्म है, जो हमारे को जीने का तरीका हम उसको अनुभूत करते हैं। हमारा हिंदू धर्म ये नहीं बोलता कि सुबह उठकर इसको ये करना या सूरज को प्रणाम करना, ये हमारा धर्म है। हमारा धर्म ये है कि हम किस तरह की जिंदगी निभाएं और हम अपने अंदर के बैठे हुए दैवत्व को जगाएं। हमारे अंदर खुद दैवत्व है, भगवान है। इस प्रोग्राम की जो मुझे नई चीज लगी, वो यूएसपी लगी कि इसमें मैं ऑफ कोर्स मैं एंकर करने वाला हूं। इन्होंने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा है, मैंने इमीडिएटली कहा, मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें हम बड़े बड़े महानुभावों को, वी माइट स्टार्ट फ्रॉम इवन PMOs, वी माइट इवन गो फॉर दी हमारे अमित शाह जी से लेकर मोहन भागवत जी से भी कांटेक्ट हुआ है, सबसे कांटेक्ट हुआ है। हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सब महानुभावों को पूछना चाहते हैं कि कभी आपको ईश्वर की अनुभूति हुई है? बोलते तो सब हैं कि ईश्वर है, बट ईश्वर के दर्शन किसी ने किए हैं? और मैं समझता हूँ आप में से भी कई लोगों ने मानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन
ईश्वर आपके सामने कभी नहीं आया, इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपकी आत्मा को उस लेवल तक जाना चाहिए जहां तक वो परमात्मा आपके सामने आने के लिए तैयार हो जाए। हम उस आत्मिक विकास तक नहीं पहुंचे, हमारे में से 10 में से 9 नहीं पहुंचे। एक बिरला होता है जो मीराबाई होती है, जो मूर्ति में समा गई थी, जिसको कृष्ण दिखता था। एक बड़े बड़े संत हमारे गुजरे हैं जिन्होंने दर्शन किया है। एक संत थे हमारे महाराष्ट्र में जिनके लिए शायद गरुड़ नीचे आया था, जो उनको लेकर गया था, उनको जो प्राण त्यागे। नाउ आवर प्रोग्राम की सबसे बड़ी जो एक एम है, आप बताइए, आप मानते हैं? पहली बात, ईश्वर में मानते हैं? नास्तिक बोलेगा शायद नहीं मानता, लेकिन अगर आप मानते हैं, कभी आपको उसके दर्शन हुए उनके? तीसरा सवाल है, चलो दर्शन नहीं हुए, कभी आपको लगा है कि अनुभूति के भी है ईश्वर? जैसे कई बार हम जिंदगी में चलते हैं, हम नहीं मानते, हम बोलते रहे हमारे पास बहुत पैसा है, हमने ये हुआ, कमाया है, वो है, और हम कभी कभी ध्यान भी नहीं देते, लेकिन अचानक एक जगह पर आके हम रुकते हैं और शायद हो सकता है कि हमारा एक्सीडेंट बच गया होता है, हम मरते मरते बचे होते हैं, या कुछ ऐसी बात होती है, हमको लगता है कि है, कोई है, ऊपर है, वो ही ईश्वर है, उसी की अनुभूति हम जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। कभी आपकी जिंदगी में आपको ये एहसास हुआ कि ऊपर वाला है? लोग मानते नहीं, लोग बोलते सबूत दिखाओ। हमारा साइंटिफिक वर्ल्ड हो गया है, हर चीज के सबूत मांगता है। इवन रामायण महाभारत के सबूत मांगे जाते हैं। द्वारका दिखानी पड़ती है हमको, देखो द्वारका है, हमको दिखाना पड़ता है राम सेतु है, कौरव पांडव की गुफाएं हैं, क्यों दिखाना पड़ता है? क्योंकि अभी भी महाभारत रामायण को ये लोग माइथोलॉजिकली मानते हैं। मैं नहीं मानता, मैं समझता हूँ हमारा इतिहास है, 5000 साल पुराना होगा, जितना भी होगा। हमारा ये वर्ल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बन गया है और इसको साइंस ने टेक ओवर कर दिया है। धर्म के ऊपर साइंस चढ़ गया है। साइंस ने धीरे धीरे सवाल पूछना शुरू किया, वेयर इज गॉड, टेल मी, शो मी, कहाँ है, किधर है तो सामने क्यों नहीं आता? ये प्रोग्राम मैं हर इंसान की, बड़े लेवल से लेकर इवन हम कॉमन मैन तक भी आएंगे और पूछेंगे कि कभी आपको जिंदगी में ये अनुभूति हुई है कि इस युग को, इस दुनिया को चलाने वाला कोई है ऊपर। सो दिस इज आवर प्रोग्राम। ये पवार जी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं इसको किसी भी चैनल में डालें कि OTT में डालें। अभी तक ये ओपन रखा है हमने, हम पहले बनाएंगे और फिर हम बाद में डील करेंगे कि हम कहाँ चलाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम पब्लिक तक पहुँचे। आप कुछ बोलना चाहेंगे, फिर ये लोग दागेंगे सवाल हमारे पे। नमस्कार सर ने तो मैं तो सौभाग्य समझता हूँ मेरा कि उनके जी इस शो के लिए वो एंकरिंग कर रहे हमारे साथ हैं, उनके माध्यम से और इतना बड़ा प्रोजेक्ट